हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। चलिए हम अपनी स्टोरी डेफिनेटली इट्स यू का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। गाइस आज का पार्ट थोड़ा छोटा होने वाला है बिकॉज आज मैं फुल डे में बहुत ज्यादा बिजी थी। रात के 10 बज रहे हैं, अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं कब डालूंगी इस वीडियो को मुझे नहीं पता है। आज की वीडियो थोड़ा छोटा होगा, प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए मैंने बहुत ज्यादा बातें कर ली, मैं स्टोरी जो है वो स्टार्ट करती हूँ। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारा वांग जी और पीयूषियन एक डिनर डेट पे होते हैं। यहाँ पे हमारे वांग जी ने उन दोनों के लिए होटल में ही रूम बुक किया होता है और वो रूम जो होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर जो होता है वो सजा हुआ होता है। उस डेकोरेशन को देख के जो हमारा विभूषण होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, वांग जी को हक करता है और वांग जी को थैंक्स कहता है और ये भी पूछता है कि वांग जी का ये सब कुछ किस लिए। तभी भी वांग जी जो होता है उसे हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर देता है। जब वो दोनों हग ब्रेक करते हैं उसके बाद हमारा वांग जी जो है विभूषण को जो है वो बहुत ज़्यादा डीप एंड पैशनेटली किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी हमारा विभूषण जो होता है कुछ समय बाद वांग जी के चेस्ट के ऊपर जो है वो हल्के से मार देता है बिकॉज उसे थोड़ा सांस लेने में जो होता है वो डिफिकल्टी आ रही होती है बिकॉज उनकी किस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तभी हमारा वांग जी जो होता है वो किस करना जो है वो बंद कर देता है और विभूषण से पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तभी विभूषण कहता है कि वांग जी का अब तो मेरी जान निकाल के ही मानोगे। तब तक हमारे विभूषण को जो था वो काफी ज्यादा वाइन का जो था वो नशा हो रहा था। उस समय बाद जो हमारा विभूषण है वो वांग जी को कहता है कि मुझे थोड़ा हॉट फील हो रहा है, क्यों ना हम बात ले ले। उसके बाद हमारा वांग जी जो होता है वो विभूषण को अगेन ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वॉशरूम की तरफ जो है वो ले जाता है। जब वो दोनों वॉशरूम में पहुंचते हैं तो वो वॉशरूम काफी ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होता है और बाथ टब होता है जिसमें पानी होता है, गर्म पानी होता है और उसमें भी बहुत ज़्यादा रोज़ की पेटल्स जो होती है वो पड़ी होती है। जब हमारा विभूषण ये देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक सी फीलिंग आ रही होती है और उसके मन में ये बात आ चुकी होती है कि उसका गगा आज भी उसे छोड़ने वाला तो है नहीं। विभूषण पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहता था, तो वो जो है वो वांगची के नेक में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट टाइप का हक कर देता है और वांगची से कहता है कि क्यों ना हम दोनों साथ में ही टब में जाए। जब हमारा वांगची ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो विभूषण को वैसे ही उठा के जो है वो बाथ टब तक जो है वो ले जाता है। उसके बाद वो हल्के से विभूषण को जो है वो टब में बिठा देता है। अभी हमारा विभूषण जो है वो जोर से चीखता है कि वांग जी का आपने मेरे क्लोथ्स भी नहीं खोले। तो ये वांग जी से कहता है कि मैंने तुम्हारे एक्स्ट्रा क्लोथ लेके आया हूँ, तुम टेंशन मत लो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वांग जी का क्या पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। तभी वांग जी कहता है कि हाँ, मैंने ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया था। ये सुनने के बाद हमारा विभूषण जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तब ये हमारा वांग जी जो होता है वो भी उस बाथ टब में जो है वो चला जाता है। विभूषण को जो है थोड़ा सा सरकाता है और उसके बाद उसको अपनी गोद में बिठा देता है। उसके बाद उसको पीछे से हग कर लेता है और उसकी नेक पे जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। हमारा विभूषण भी उस किस को जो है वो काफी देर तक जो है वो एंजॉय करता है। कुछ समय के बाद हमारा विभूषण कहता है कि गा हमें क्लोथ्स खोल के नहा लेना चाहिए। तभी हमारा वांग जी जो होता है वो धीरे धीरे विभूषण के जो क्लोथ्स होते हैं उन्हें रिमूव करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। कुछ समय के बाद वो अपने क्लोथ भी जो होता है वो निकाल देता है और इसके बाद वो दोनों जो है वो नहाते हैं, अपना अपना टॉवल्स लेते हैं और टब से जो है वो बाहर आ जाते हैं बिकॉज जो टेम्परेचर था पानी का वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका था। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को अगेन कैरी करता है और रूम तक ले आता है, उसे टेबल पे बिठाता है, कबर्ड से ड्रायर निकालता है, उसके बालों को ड्राई करता है, कबर्ड में अगेन उस ड्रायर को वापस रख देता है और विभूषण को कहता है कि विभूषण तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो ब्लश करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। कुछ समय के बाद जो हमारा वांगची है जब वो खुद बिल्कुल अपने हेयर वगैरह ड्राई कर देता है तो वो अगेन विभूषण को जो होता है वो ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बेड तक ले जाता है। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो वांगची से कहता है कि वांगची का क्या आज आप मुझे चलने नहीं देंगे। तभी वांगची उसे कहता है कि नहीं, तुम मेरी प्रिंसेस हो और प्रिंसेस अपने कदम धरती पे नहीं रखती। सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो तो इतना ज़्यादा हैरान हो जाता है। एक तो उसे हल्का हल्का वाइन का नशा था,
ऊपर से वांगजी की ऐसी बातें, ऐसा बिहेवियर, वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि वांगजी का ऐसे कैसे हो सकते हैं, इतना चेंज इनके नेचर में, हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन उसे अच्छा लग रहा था कि वांगजी टाइम के साथ बदल रहा है, टाइम के साथ सीख रहा है कि दूसरे लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए। और ये चीज जो होती है विभूषण के साथ साथ पूरी फैमिली को भी काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। समय के बाद जो हमारा विभूषण है वो अगेन वांगजी से कहता है कि वांगजी का आपके नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है और मुझे आपका ये वाला नेचर जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी हमारा वांगजी कहता है कि क्या तुम्हें मेरा नेचर अच्छा लग रहा है या मेरा इतना रोमांटिक होना अच्छा लग रहा है। तभी हमारा विभूषण जो है वो शर्माते हुए कहता है कि घा मुझे दोनों चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं। जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो वो जल्दी से विभूषण के फेस के पास चला जाता है, उसे जो है हल्का सा किस करता है उसके फोरहेड पे। उसके बाद उसके नोज के ऊपर किस करता है, उसके गालों पे किस करता है। उसके बाद उसके ईयर लोब्स पे चला जाता है, वहाँ वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से हग मतलब उसे किस करता है, लिक करता है, जिसकी वजह से जो हमारा विभूषण है ना उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन जो होना थी वो स्टार्ट हो गई थी। बिकॉज गैस होता है किसी किसी का ना ईयर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा विभूषण था ना वो थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में आ रहा था। कुछ समय के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इनकी किस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डीप रोमांटिक और हार्ड होती है, लाइक एज अ स्मूच उसकी तरह जो है वो दोनों काफ़ी देर तक जो है वो किस करते हैं। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विंग के दूसरे गाल पे किस करता है, उसके दूसरे कान के साथ जो है वो खाने करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, उसे लिक करना, उसे सक करना, उसे बाइट करना। विभूषण जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था इन सब चीज़ों से। इसके बाद हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण को हल्के हल्के से जो है वो सुला देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिसके बाद वो विभूषण के नेक पे जो है वो हल्के हल्के से किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो कभी किस कर रहा था, कभी लिक कर रहा था। वो विभूषण को धीरे धीरे ना बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। विभूषण भी उसके धीरे धीरे वाले एक्शन से ना बहुत ज्यादा रोमांटिक सा फील कर रहा था, वो हल्के हल्के से मोयन कर रहा था, क्योंकि इस बार वांगजी उतना ज़्यादा जल्दी में कुछ नहीं कर रहा था। वो हर चीज़ को बिल्कुल एक मज़े से करना चाहता था, एक आराम से, तसल्ली से कह सकते हैं। जैसे वो विभूषण से कहता है कि विभूषण मैं आज तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहता हूँ। हाँ, सिर्फ हम दोनों हैं, हमें सुनने वाला कोई नहीं, हमें जानने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं, किसी और की बातें नहीं, कुछ नहीं। तभी हमारा विभूषण जो है उस चीज़ के लिए नोट कर देता है कि ओके गर्ल। इसके बाद हमारा वांगजी जो होता है उसकी नेक के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे किसेस करता है, उसे लिक करता है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो हिक्किस बना चुका था। कुछ समय के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण की नेक को छोड़ के उसके चेस्ट की तरफ आ जाता है, उसके चेस्ट के ऊपर अगेन लिक करता है, किस करता है, और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हिकेस जो है वो बना देता है। काफ़ी समय उसके चेस्ट के साथ जो है वो टीज करने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण के टमी सेक्शन पे आ जाता है, उसके टमी पे किसेस करता है, वहाँ भी लिक करता है, बहुत ज़्यादा निशान बना देता है, काफ़ी वाइट्स कर देता है। इसकी वजह से जो हमारा विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुआयन कर रहा होता है, और उसकी मुआयन जो होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सेक्सी सी होती है। इसकी वजह से हमारा वांगजी जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ रेंज जा रहा था। नीचे होते होते जो हमारा वांगजी है वो विभूषण के नेवल तक पहुंच जाता है। उसके नेवल में जो है वो अपनी टंग जो है वो लगाता है, उसके साथ बहुत ज्यादा वहाँ टीज करता है, उसे किस करता है, उसे सक करता है, जिसकी वजह से हमारा विभूषण जो है वो हद से ज्यादा हॉट फील करने लगता है। वांगजी से कहता है कि इट्स इनफ प्लीज, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण से कहता है कि बीइंग अभी तो मेरी शुरुआत है, इतने जल्दी तो नहीं होगा। जब हमारा विंग ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो कहता है वांगजी का आप ऐसे नहीं थे, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं। फिर वांगजी से कहता है कि मैं ऐसा ही था, मैं सिर्फ, तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा ही हूँ, मैं किसी और के लिए ऐसा नहीं हूँ। होप्सो कि तुम्हें मेरा ये नेचर अच्छा लग रहा होगा। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो हल्की सी स्माइल जो होता है वो वांगजी की तरफ देता है, और वांगजी को कहता है कि घा प्लीज कंटिन्यू। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विंग के नेबल को छोड़ देता है और किस करता हुआ और नीचे जाता है।
थोड़े समय में वो जो होता है वो विभूषण की थाइस तक जो होता है वो पहुंच चुका था। उसके बाद वो विभूषण की थाइस को जो है वो किस करता है, लिक करता है, सब करता है और वो देखता है कि हमारे विभूषण का जो प्राइवेट पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा अराउज्ड हो चुका था। तो वेइंग जो है वो हमारे वांग जी के उस सेक्शन के साथ जो था वो काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा अराउज्ड हो रहा था। तो हमारा वांग जी सोचता है कि क्यों ना वेइंग को आज ओरल दिया जाए। तो वो जो है हमारे विभूषण को जो है वो ओरल देना जो है वो स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा विभूषण जो है वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जो होता है वो मोहन करना स्टार्ट कर देता है और हमारा वांग जी भी उसकी मोहन सुन के जो था वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ रेंज हो रहा था। उसके बाद जो हमारा वांग जी होता है वो विभूषण को जो है वो प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े समय में उसे लगता है कि विभूषण जो है अभी बिल्कुल टोटली प्रिपेयर हो चुका है। तो वो जो है खुद को जो है वो विभूषण में इंसर्ट करता है। पहले तो वो धीरे धीरे कर रहा होता है, लेकिन हमारा विभूषण जो है उसे स्टॉप कर देता है कि अगर आप इतने स्लो करोगे तो मुझे पेन होगा, प्लीज डू फास्ट। कुछ समय के बाद जो हमारा वांग जी है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट जो है वो विंग के साथ जो है वो इंटीमेट होने लगता है। 4-5 बार वो यही राउंड इसी तरह से करते हैं और हर टाइम जो हमारा वांग जी था वो विभूषण के अंदर ही सेटिस्फाई हो रहा था। उसे रफली सेक्स करना, धीरे से करना, जो भी करना, वांग जी जो था वो हर पोजीशन जो था वो विभूषण के साथ जो था वो ट्राई करना चाहता था। वो हर तरीके से विभूषण को जो था वो टीज करना चाह रहा था, उसे लव करना चाह रहा था। कभी वो उसकी लेग्स जो था अपने कंधे पे रख देता था, कभी उन्हें बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर देता था, कभी उन्हें बहुत बिल्कुल स्ट्रेट रखना। हमारा वांग जी बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था उस टाइम हमारे विभूषण को, और हमारा विभूषण भी वो तंग तो नहीं हो रहा था लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा ले रहा था इस सब चीज़ों का। जब कभी हाँ होता था, उसे पेन हो जाता था तो वो वांग जी को रुकने के लिए कहता था, या किसी पोजीशन में अगर विभूषण को अनकंफर्टेबल फील होता था तो वो वांग जी को कह देता था कि वांग जी का मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो इसी तरह से जो थी उनकी पूरी नाइट जो थी वो निकल जाती है काफ़ी ज़्यादा हॉट रोमांटिक केसेस में। मॉर्निंग के 4 बज रहे थे जब हमारा वांग जी और विभूषण जो है अगेन बात लेके जो है वो सो जाते हैं। इसी तरह से उनका नेक्स्ट डे भी निकलता है। उसके बाद हमारा वांग जी जो होता है वो विभूषण को उसके रूम में छोड़ के जो है वो वापिस गुशु आ जाता है। अरे वांग जी का मन नहीं था गुस्सू आने का, लेकिन उसकी मॉम ने उसे फ़ोन करके ये कहा था कि यानली की तबीयत हो सकता है ख़राब हो जाए या हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़े। तो मुझे लगता है कि वांग जी तुम्हें घर आ जाना चाहिए और तुम्हें यूनिवर्सिटी का भी काम संभालना पड़ेगा, इसीलिए इसी वजह से जो हमारा वांग जी है वो विभूषण को वहीं छोड़ के जो है वो घर आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा सैड फील हो रहा था, लेकिन विभूषण जो है उससे कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा। गाइस चलिए आज का चैप्टर मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ यार। दूसरी स्टोरी में मैं ऐसी 12-13-14 मिनट की बनाऊंगी। प्लीज़ आज के दिन के लिए एडजस्ट कर लीजिएगा, या तो हो सकता है कि 1-2 दिन में छोटी ही वीडियो बनाऊँ, बिकॉज मेरे घर पे थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।